11 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने डेयरी किसानों के समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। संजीवनी परियोजना जो है वो डेयरी किसानों के समर्थन के लिए कौन सी राज्य सरकार शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू किया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? किस देश में? युगांडा में किया है, ठीक है ना। तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहां किया है? तो युगांडा में किया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने उदय के साथ समझौता किया है? आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी बॉम्बे ने किया है। और क्या किया, इस चीज को समझ नहीं पाए। टचलेस बायोमेट्रिक, ठीक है ना। अभी जो हम लोग बायोमेट्रिक देते हैं उसमें अंगूठा को दबा करके लगाते हैं तब बायोमेट्रिक होती है ना, ये टचलेस बायोमेट्रिक जनरेट किया है। और इसके लिए ये उदय के साथ, यानी कि जो आधार का जो पेरेंट मतलब कंपनी है उसके साथ साझेदारी किया है। कौन सा आईआईटी है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले लिस्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा है? बर्लिन रहा, ठीक है ना। जर्मनी का शहर है बर्लिन, ठीक है ना, जो कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन की लिस्ट में प्रमुख स्थान पे, पहला स्थान पे रहा बर्लिन, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा गया है 2023 में? नीलेश सांबरे को नवाजा गया है, ठीक है ना। और कौन सा उद्योग रत्न पुरस्कार है ये? मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार है। आगे बताइएगा, 11 अप्रैल 2023 को भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओसनिया इवेंट का टाइटल जीता है। ये किसके द्वारा जीता गया है? डी गुकेश के द्वारा जीता गया है, ठीक है ना। डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। आगे बताइएगा, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? हर्षल पटेल बने हैं। आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज जो बने हैं वो कौन बने हैं? हर्षल पटेल बने हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? रैपिड एक्स दिया गया, ठीक है ना। रैपिड एक्स दिया गया है। आगे बताइएगा, 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फॉर्म को लाइसेंस देने का पहल की शुरुआत किया है? अल सल्वाडोर के द्वारा किया गया। अल सल्वाडोर के द्वारा किया गया। बताइएगा, 12 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? महाराष्ट्र। और कौन सा राज्य सरकार हुआ जो सावरकर के जन्म दिवस को मतलब कि वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? महाराष्ट्र सरकार है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु, ठीक है ना। यानी कि तमिलनाडु राज्य में जो है ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जहां पे राज्यपाल भी साइन कर दिए गए हैं और वो फाइनली अब एक नियम बन गया है, ठीक है ना। और तमिलनाडु राज्य में ऐसा आया है नियम। आगे बताइएगा, कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? जर्मनी करेगा, ठीक है ना। अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा, यह जर्मनी देश सहमत हुआ है। आगे बताइएगा, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बिल्कुल सही है, रमन अनुसंधान के साथ। हाँ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट वही है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। और भारतीय नौसेना, ध्यान से सुन लीजिएगा, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। आगे बताइएगा, सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहतर रखरखाव वाला, मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस वाला विकसित मतलब कि ये घोषित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व को। जो बताइएगा किस राज्य में है? केरल राज्य में है, ठीक है ना, केरल राज्य में है। आगे बताइएगा, 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर ये मेडल जीते हैं। और निशा दहिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से, याद रखिएगा, निशा दहिया का संबंध कुश्ती से है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से ही है। आगे बताइएगा, किस राज्य की गौंड पेंटिंग को
जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है गॉन्ड पेंटिंग के लिए। आगे बताइएगा, सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस किस तिथि को अप्रैल माह में मनाया है? 12 अप्रैल को मनाया है, ठीक है ना, 12 अप्रैल को। और बात हो रहा स्थापना दिवस की, तो बताइएगा सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, ठीक है ना, सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। और इसका नियम कब आया था? 1992 में आया था, 1992 में आया था। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी सिडबी की स्थापना, 1990 में। सेबी का मुख्यालय बताइएगा कहाँ है? मुंबई में। सिडबी का मुख्यालय बताइएगा? लखनऊ में। सिडबी लखनऊ और सेबी मुंबई, याद रखिएगा। और 88 और 90 याद रखिएगा। सेबी 88 और सिडबी 90। आगे बताइएगा, 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल ट्रायल कहां किया गया है? कोलकाता में किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोलकाता में किया गया। अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल परीक्षण किया गया है कोलकाता में, और ये भारत की पहली है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, 13 अप्रैल 2023 को H3N8 बर्ड फ्लू दुनिया की पहली मौत कहां दर्ज की गई है? तो चीन में दर्ज की गई है। और कौन सी बर्ड फ्लू का ये अलग वेरिएंट है जो नाम दिया गया है? H3N8, ठीक है ना, H3N8 नाम दिया गया बर्ड फ्लू का, जो चीन में दुनिया की पहली मृत्यु हुई है। आगे बताइएगा, 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुबेला अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। यानी कि सुबेला अभ्यारण्य कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। सुबेला अभ्यारण्य कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। बताइएगा, तो एआई इंडेक्स रिपोर्ट में 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? अमेरिका रहा है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कसिगो रबाडा बने हैं, कसिगो रबाडा बने हैं, ठीक है ना। और अभी एक क्वेश्चन पूछे थे पहले, इससे पहले, कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? सबसे पहला हर्षल पटेल है। और अभी जो बात हो रही है 17 अप्रैल 2023 को, ये आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? शतक लगाने वाले कौन बन गए हैं? तो वेंकटेश अय्यर बन गए, वेंकटेश अय्यर बन गए हैं। और उससे पहला क्वेश्चन था, आईपीएल 2023 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कसिगो रबाडा बन गए हैं। आगे बताइएगा, 17 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? किस आईआईटी में? आईआईटी हैदराबाद में किया गया, बिल्कुल सही है, आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। बताइएगा, 2023 का मिस फेमिना इंडिया किसे मिला है? नंदिनी गुप्ता को मिला है, ठीक है। 2023 का मिस फेमिना अवार्ड इंडिया जो है ये मिला है नंदिना गुप्ता को मिला है। आगे बताइएगा, किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क में नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है, पहला रेड जार जो है नियुक्त किया गया कहां पे? न्यूयॉर्क में। आगे बताइएगा, 16 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर किया है। छोड़ दे क्या? ठीक, नीतीश जी इसको ऑफ कर दीजिएगा, तो कर दीजिए, दबा दीजिए।